हम इस पर भी चले। आत्मबंधन सभी को नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का मैं मीनू गोयन का स्वागत करती हूँ। आज हम कई दिन के बाद फिर से पत्री सर की वो कर्म सिद्धांत का स्वाध्याय करेंगे और हमने बहुत कुछ समझा सीखा कि कर्म सिद्धांत क्या होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे हम अपने विचारों से करें, चाहे अपने शब्दों से करें और चाहे हम अपने हाथों शरीर से करें, जो भी करें सबका हमें जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। हमने जाना कि बुरे कर्म क्या हैं। जब हम अपने विचारों के द्वारा करें तो उनको देखें, उनको समझें, है ना। और अच्छे कर्म क्या होते हैं वो भी हमने देखे कि हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं। और उसके बाद एक उन्होंने बताया हमें कि सत्य कर्म। तो जब हम स्वर्ग और नर्क के बारे में सोचते हैं कि हमें नर्क मिलेगा और स्वर्ग की कामना करने लगते हैं, तो उसके बाद हमने समझा कि सच्चा कर्म क्या है, सच्चा मार्ग क्या है। सच्चा मार्ग हमें कैसे करने हैं, कर्म क्या करने हैं, उनसे हम अपने बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमने जानी और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें सुंदर सुंदर उन्होंने बातें बताई हैं कि हम अपने जीवन को कर्म चक्र का जो सिद्धांत है और जो कर्म चक्र में हम कहते हैं हमको कैसे निकलना है, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें समझा दी। तो हमने इसके पहले भी जान लिया कि हम जो जीवन जीते हैं उसमें अगर हम कुछ चीजों को अपनाएंगे तो हम कर्म चक्र के बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो सदा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। कहते हैं कि हमने ये जाना था पिछले में कि कर्म चक्र से बाहर आने का आसान तरीका यानी एक सामान्य और संतुष्ट जीवन जीना चाहिए। संपूर्ण प्रेम, दया, विवेक और ज्ञान से भरा हुआ जीवन, यानी हमें जब उस चीज की नॉलेज होगी, हम जब उसको समझेंगे तो हम उसको बंधनों में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि कर्म तो बनते ही रहते हैं हर पल हर क्षण। और खुद को छोटी छोटी इच्छाओं से दूर रखना है। जितनी जरूरतें हैं हमें उतनी अपनी जरूरतों को पूरा करें, इच्छाओं को कम करें अपनी को। जितनी हमारी लालसाएं इच्छाएं कम होती जाएंगी, हम कर्म चक्र में कम बंधन में बनेंगे। तो गृहस्थ जीवन में होने के बाद हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमें उनका सामना करना पड़ता है। क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, उनके बीच में एक लकीर खींच देनी चाहिए। और जो हमारे विचार होते हैं, मनोभाव हैं, उनकी तरफ जो हम कहते हैं हमारी इच्छाएं हैं वो हमें खींच के ले जाती हैं। तो हमें क्या होना है, अवेयर होना है, अपने जीवन में जागरूकता बढ़ानी है, जिससे कि हम अपने आप को उस जीवन को समझ सकें। उन्होंने एक स्टोरी के थ्रू भी बताया था कि स्त्री से जब किसी व्यक्ति से स्त्री को प्रेम हो जाता है तो अगर उसके साथ कोई गलत करता है तो उसको कैसे क्या करना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया कि अगर उसके साथ कोई गलत कर रहा है तो वो प्रेम कहाँ है, कहाँ चला गया वो सब प्रेम। तो सत्य प्रेम क्या है? सत्य प्रेम वही है जो उसकी खुशियों को समझे, उसको सुख में, शांति और आनंद में जीवन दे। तो प्रेम का क्या अर्थ है उन्होंने आप मतलब बताया है। प्रेम यानी देना। हर पल जीवन हमारा चुनौती होता है। हम हर पल जो जीवन जी रहे हैं, प्रति क्षण कोई ना कोई ऐसी आ चुनौती आती रहती है, परिस्थिति आती रहती है हमारे जीवन में। हम सोचे हमारा जीवन हर समय अच्छा अच्छा चलता रहे, ऐसा हमें जीवन में खुद मतलब कहते हैं ना, हम बोर हो जाएंगे इस जीवन में। अगर हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी तो हम सीखेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे। और जब हम उनसे कुछ सीखते हैं तो हमें खुद बहुत शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि अरे वाह, हम इससे आगे बढ़े। अगर हम सच में अपने आप से जब जुड़े तो देखिए हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है, मैं ये चीज सीख गई, मैं ये चीज पार कर गई, मैं इस चुनौती से निकल गई, मेरी आत्मा की उन्नति हो गई। तो प्रेम यानी देना, प्रतिफल की इच्छा ना रखते हुए, यानी हमें उसकी इच्छा नहीं रखनी है कि मैंने उसको प्रेम किया है तो वो भी मुझे प्रेम करे, यानी हमें कोई सौदा नहीं करना है। आपके पास जो भी है उसे देना है, इच्छा नहीं रखनी है हमें, और उसको जो आपके पास है उसको दें। जिससे हम प्रेम करते हैं, हमें सबको सब कुछ, जितनी हमारे पास चीजें हम उसे दें, वो प्रेम है। उस स्त्री के साथ उसका अगर विवाह हो जाता है उस पुरुष के साथ तो ठीक है, अगर ना हो तो अपने संवेग से प्यार उस स्त्री की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, उसके पास जो है वो दे, या उस स्त्री की प्रगति के बारे में सोचे। यहाँ ये बहुत सुंदर है। कई बार पुरुष नहीं चाहते हैं कि स्त्री हमसे आगे बढ़े। कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो कहते हैं अरे मैं हूं ना, मेरे से आगे तुम कैसे निकल सकती हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। उनका ईगो आगे आ जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। फिर क्रोध होना, दुखी होना, जीवन का गलत मार्ग को ले जाना, ये सब ज्ञानवान बनने के लिए हमें सहायक नहीं है। यानी हम
इन चीजों को अगर नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन में ज्ञान नहीं आएगा। इस प्रकार हर एक को सुखमय शांतिमय जीवन के लिए हमें अपनी इच्छाओं को वश में रखना है, अत्यंत सावधानी से जीवन जीना है। तो प्रसन्न एवं शांति युक्त मन से सही निर्णय ले सकते हैं। सही निर्णय लेने से ही प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, और अगर हम सही डिसीजन लेते हैं तो हम अपने आप समझ सकेंगे कि हाँ, मेरे जीवन में प्रगति है। और जब हम सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो हमारा काम नहीं बनता है, हम बार बार वो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो हम ये समझ जाना चाहिए कि हमारे सही कुछ कुछ ना कुछ कहीं गलती हो रही है, हमारा डिसीजन सही नहीं है, कुछ ना कुछ और कोई बात है। कुछ लोग तर्क करते हैं बुरे कार्यों का त्याग करना है, ईश्वर ने उन्हें बनाया क्यों। ये पहले भी आया था कि परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं ईश्वर ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों बनाया है। इस प्रश्न को समझने के लिए आपको ईश्वर के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। यानी हमें ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण भी बदलना है। हम कह देते हैं ना, भगवान ने हमारे लिए सब किया है। भगवान ने हमारे लिए नहीं किया, भगवान ने हमें फ्री विल दे दी है। अब तो कितना अच्छे से समझा दिया पत्री जी ने कि उन्होंने तो हमें हमें फ्री विल दे दी कि सृष्टिकर्ता ने, कि जाओ अब तुम्हारी अपनी है इच्छा है, जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही तुम्हें आगे अपना जीवन मिलेगा। तो ये जीवन हमें अपने कर्मों के आधार पर ही हमने बनाया है। तो इस प्रकार हमको उनका दृष्टिकोण बदल देना चाहिए। ईश्वर एक यथार्थ संरक्षक है, यानी वो तो हमें सिर्फ संरक्षक कर रहा है, हमारी ऊपर से देख रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन बाकी का तो सब कुछ हमें ही करना है। आपको प्रेम करते हुए अत्यंत शक्ति और शान के साथ संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी है उन्होंने। एक पिता अपने बच्चों को क्या करता है, अपने बच्चों को सब कुछ सिखा देता है, पाल पोस के बड़ा करके उनको छोड़ता है, जाओ अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जियो। तो यह काम मत करो, ऐसा माता पिता अगर करेंगे तो क्या होगा, बच्चा आगे विकास नहीं कर सकेगा। तो वही हम लोग के लिए भी फ्री विल दी हुई है। तो हम बच्चों को कहें ये काम मत करो कहने से बच्चा पिता की अनुपस्थिति में आसक्ति के कारण उस काम को करने के लिए बार बार कोशिश करेगा। यानी अपने घर में भी हमने देखा होगा कि हम बच्चों को जिस चीज के लिए ज्यादा रोकते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चे छुप छुप कर काम करते हैं। यानी क्योंकि इनकी इच्छा तो होती है, वो काम करेंगे, वो जानेंगे ये है क्या, ये क्यों मना कर रहे हैं हमको, और वो उस काम को ज्यादा करते हैं। कहते हैं सच्चा पिता वही है जो कोई भी काम करने में अपने बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देकर अच्छे और बुरे का ज्ञान दे। यानी हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, बुरा है, बस बाकी की उनकी मर्जी है। वो क्या करेंगे, वो उनका अपना एक्सपीरियंस होगा, उनका तजुर्बा, उनका अनुभव से वो आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार भगवान भी हमारे साथ वही कर रहा है। भगवान ने हमें क्या दिया, अपने पास जो कुछ भी है उन्होंने हमें दे दिया, और हमने क्या किया है, वो अपने अंदर सब कुछ रख रखा है। अब वो कहते हैं अपने अंदर ज्ञान जगाओ, सीखो, अपने अंदर जाओ और उस ज्ञान को बाहर निकालो और अपनी प्रगति खुद करो। तो जो कुछ भी है संपूर्णतः परिपूर्ण प्रेम से देता ही नहीं है, बल्कि आप जैसा भी चाहें अच्छे बुरे ज्ञान का उपयोग करके हर काम को करने की हम पूर्ण स्वतंत्रता भी उन्होंने दे रखी है। तो उन्होंने ज्ञान शक्ति अच्छे बुरे को समझने के लिए हमें क्या दिया है, साथ में एक मन भी दे दिया है। मन मन के द्वारा हम क्या करते हैं, पहले हम मन के द्वारा हम विचार बनते हैं। विचार से क्या होता है, हम अपने आगे सोचते हैं, समझते हैं, फिर हम उनके डिसीजन भी हम ही लेते हैं। तो उन्होंने हमें एक मन दे दिया, किंतु आप अपने भीतर स्थित यथार्थ शक्ति को पहचानने के लिए ध्यान न देकर भ्रांतियों में डूब जाते हैं, अपनी आत्मा की आवाज, भगवान के स्वर को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने मन की सुनने लगते हैं, यानी हमने अपने अंदर तो गए नहीं, हमने उनकी सुनी नहीं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, और हम अपने बाहर जो भ्रांतियां हैं, जो हमने अपने जो बना रखे हैं, बिलीव्स बना रखे हैं, उनके कारण हमने अपने आप को सब कुछ क्या कर लिया है, बस उन्हीं से हम जुड़े रहते हैं, बाहर की दुनिया से हम ज्यादा जुड़ जाते हैं। तो इसलिए अब तक आपने काफी समय अपना व्यर्थ कर लिया है और अपने निज तत्व से बहुत दूर चले गए हैं। तो हम ध्यान में आ गए हैं, अब हम आपको अपने निज तत्व यानी हमारा जो अपना जो आत्मा है, हमारी जो परमात्मा से हम जो गुण लेकर आए हैं, जो हमारा मूल स्वरूप है, वो क्या है, वो हमारी परमात्मा और हमारी वही आत्मा से जुड़ जाना। जो हम उस परमात्मा के अंश हैं, वही हमारा मूल स्वरूप है। तो हम उससे दूर हो गए हैं, अब हमें उसके पास जाना है। तो जो उसके ऊपर बादल आ गए हैं, जो धूल आ गई है, जो विचारों की जो बहुत सारी हमने अपने अलग अलग तरीके से उनको रोक लिया है, उसको ढक दिया है, उसके हमको करीब जाना है। कम से कम अब तो अपने मार्ग को बदलकर अपनी अंतर्वाणी को सुनने का प्रयत्न कीजिए।
अब तो आप सुनिए, अब तो आप समझिए। आपने अच्छे मार्क से पूरी तरह से 180 डिग्री से आपने अपना एंगल से अपना सफर शुरू किया था, और अब आप क्या हो गए हैं, एकदम विपरीत। तो आप अभी तक अपने उस गम्य स्थान तक नहीं गए हैं, तो अब हमको वहीं जाना है। कल की प्रतीक्षा ना करके तुरंत अभी से ही अपने मार्ग को बदल दीजिए। अभी से ही, देर क्यों करे, काल करे सो आज कर। तो भविष्य के बारे में चिंतन करें। इससे आपको कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। भविष्य की मत सोचिए, केवल वर्तमान पल ही आपका है। आप जो करेंगे इसी पल में करें, वही आपकी सहायता कर सकता है। वर्तमान में जिएं और उसकी कीमत को समझें। तो कर्म बंधनों से बाहर आना बहुत आसान है। कितना आसान बता दिया उन्होंने हमें। हमें बस अच्छा जीवन जीना है, अच्छे काम करने हैं, प्रेम के साथ जीवन जीना है। तो कहते हैं इस संदेश में कहे अनुसार आप अपने जीवन में पूरी तरह से समर्पित भाव से, ईमानदारी से और साधना करते हुए अपने निज तत्व से एकाकार हो जाएं। साधारण एवं संतुलित जीवन जीना। बहुत ही तरह बार बार हमको समझा रहे हैं, और हमें रोज याद रखनी ये चीजें, क्योंकि हम मनुष्य ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अपने मोह माया है ना, जो माया जाल है, हम जो डुअलिटी में है, बहुत जल्दी बस यहाँ से निकलेंगे सेशन के बाद, फिर अपने उस जीवन में जाकर फिर भूल जाएंगे। तो बार बार याद करते रहें कि एकदम सरल जीवन जीना है। कृत्रिम जीवन जीने से अधिक सरल व आसान जीवन जीना है, सरल जीवन, संतुलित जीवन जीना। प्रकृति सिद्ध हर चीज बहुत ही सुंदर, सहज और शांति युक्त है। यानी जो प्रकृति है, जो हम जो जीव प्रकृति से जुड़ते हैं, ये यानी भगवान, पुरुष और प्रकृति, यानी हमने गीता में भी सुना है पुरुष और प्रकृति। तो जो प्रकृति है वो हर तरह से बहुत सहज और शांत है। इसलिए स्वाभाविक जीवन यापन करना चाहिए, हमें प्रकृति से भी जुड़ना चाहिए, अपनी प्रकृति को भी जानना चाहिए। अगर हम जितनी सरल सहज रखेंगे, उतना हमारा जीवन आसान रहेगा। आपको धैर्य, दृढ़ निश्चय और वास्तविकता स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अनेक जन्मों से आए हुए बंधन, देखिए यहाँ पे फिर से ये बात आई है कि हम कितने जन्मों से हमने अपनी पास्ट लाइफ से, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे बंधन है, आकर्षण है, भ्रम पैदा करने वाला हमारा और आनंद है, आपके दृष्टिपथ के कारण, यानी हमारी जो अपना परसेप्शन है, हमारी दृष्टि है, जैसा हमने अपना बिलीफ सिस्टम बनाया, अत्यंत शक्तिवान ना होने के कारण उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत दुष्कर होता है, बहुत समय लगता है उससे हमें निकलने में। किंतु निरंतर प्रयत्न के द्वारा हम सफलता पा सकते हैं। बस हमें कोशिश करते जाना है, धीरे धीरे अपनी साधना करती रहनी है, अपने आप ही हमें आदत में आ जाएगा। क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है मित्रों, और हम चाहेंगे कि हम इस, जितने भी हमारे कर्माद है, हमारे, हम जो सिर्फ प्रारब्ध लेकर ही आए हैं, अभी तो हमारे बहुत सारे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने कर्माद बनाए कम, और जो भी हम लाए हैं उनको कम करते जाएं। अनादिकाल से अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी हम जो हैं, हमारा मूल स्वरूप तो यही है। तो हम क्या सीखने ही तो हैं धरती पर, कि जाओ अनुभव करो, ज्ञान लो, जानो सब कुछ क्या है। और वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि हमको फिर से उसी शून्य से आए हैं, उसी शून्य में वापिस जाना है। तो सरल होकर आए थे, सरल होकर जाना है। आपकी कल्पना से भी परे असीम अवर्णनीय सुख शांति आपके इंतजार में है। एक बार उस ब्रह्मानंद को चख लें तो क्या है, वह क्या है यह जानिए। वो कितना सुंदर है वो आनंद, इतना अनुभव। इस सांसारिक इच्छाओं को कभी नहीं चाहेंगे फिर हम, जब हम उस आनंद का अनुभव कर लेंगे। आपने देखा है ना, जब हम ध्यान में बैठते हैं कितना आनंद आता है, आज वापस आने का मन नहीं हो रहा है, बस ध्यान में बैठे रहे। तो वही परम आनंद है। तो हमें वापस फिर इच्छाओं का मन ही नहीं होगा। अपने व्यक्तित्व में संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाने के कारण कर्म आपके मार्ग से हट जाएंगे। जब आप अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में आ जाएंगे, तो अपने आप ही आपके कर्म कम होते चले जाएंगे। तो कुछ इन्होंने, पति सर ने बताया कि इन बंधनों से निम्न मार्गों के द्वारा हम बाहर आ सकते हैं। सबसे पहला, सरल, सहज और सामान्य जीवन जिए। कोई ज्यादा हमें दिखावट नहीं करनी है, कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है कि उसके लिए हम पैसे के पीछे भागें, दिखावट के पीछे भागें। जितना सरल सहज जीवन होगा, उतना ही हमारे अंदर प्रेम आनंद ज्यादा होगा। सदैव दूसरों से प्रेम करते हुए उनके प्रति श्रद्धा दिखाएं। अपने मन का मालिक स्वयं बने। हमें कोई दूसरा हमारा रिमोट कंट्रोल नहीं है। उसने जैसा कह दिया, हम 1 मिनट में गुस्सा हो गए। किसी ने कह दिया चलो खुश हो जाओ, हम 1 मिनट में खुश हो गए। नहीं, हमारे आनंद, हमारे अंदर हमेशा समभाव, एक आनंद का भाव रहे।
कि जो हो रहा है उन्हें भी अच्छा हो रहा है। तो हम इस भाव में रहेंगे तो हमें कोई अपने हिसाब से नहीं चला सकेगा। सत्य रूपी विज्ञान का अभ्यास करने से आप ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे। जब आप सत्य को जाएंगे तो आप अपने आप ही उस ज्ञान को समझने लगेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर आप अपनी शक्ति को पहचान कर, यानी आपकी शक्ति क्या है? मैं ही भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। और उसके द्वारा अनंत रूप विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। और अनंत ज्ञान क्या है? ये आप भी भगवान हैं, यानी मैं भी भगवान हूं तो आप भी वही हैं। हम में आप में कोई फर्क नहीं है। जब हम इन चीजों को जान जाते हैं, इनका प्रयास करेंगे तो जान जाएंगे। तो अपने मार्गदर्शन के लिए अपनी पूर्ण आत्मा से सहयोग पाने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल सही। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमें वही फिर इच्छा होती है ना। अब हमें इतना सांसारिक मोह नहीं रहेगा, ना हमें इतना इकट्ठा करना है सामान। बस हमें उतना आनंद को पाना है। तो हम धीरे धीरे ज्ञान से लेंगे। अलग अलग तरह के, कोई ज्ञान से लेता है, कोई साधना से लेता है, कोई स्वाध्याय से लेता है, कोई भक्ति से लेता है। हर एक को अपना अपना एक आनंद पाने का तरीका है। तो इच्छाओं का विसर्जन करें। हमें इच्छाएं ज्यादा नहीं करनी है, ज्यादा संग्रह नहीं करना है। अपने जीवन में आने वाली हर घटना, हर परिस्थिति को संतुलित मन से स्वीकार करके हर एक परिवर्तन आपके अभ्यास के लिए ही है, यह जानिए, समझिए। ये हमें सबसे पहले याद रखना है कि जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति इस समय हम हैं, या पीछे भी आई है या आएगी कोई भी, सब हमारे प्रगति के लिए है। जो भी घटना परिस्थिति है, अपने मन को हमें, मन में एक्सेप्टेंस का भाव रखना है। कुछ हो रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। वो क्यों आई है सिचुएशन, क्या सिखाना चाहती है। एक बार हम उस सिचुएशन में आते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम, जब हम अपने आप को संतुलित करते हैं, 2 मिनट के लिए आंख बंद करते हैं, जैसे ही हमको समझ, हमारी आत्मा से आवाज आती है कि वो हमें क्या सिखाने के लिए आई है, वो क्या कहना चाहती है हमसे, वो क्यों, हम परेशान नहीं हो, तो हमें सब कुछ समझ आ जाता है। अंतर मन से जुड़ते ही हमें साथ साथ जवाब मिलने लगते हैं। तो अपने अंदर वो परिवर्तन लाएं, अपने अभ्यास के लिए ही है, ये जानिए, ये समझिए। धैर्य के साथ निश्चय भाव से पर निरंतर श्रम करते हुए सत्य शोधन में कार्यरत रहें, यानी हमेशा धैर्य रखें, पेशेंस, और हमेशा साधना करते रहें, मेहनत करते रहें। यानी इस चीज के लिए, अपने आप को जानने के लिए सत्य शोधन में, यानी सत्य शोधन क्या है? हमें सत्य को जानना है, स्वयं को जानना भी सत्य शोधन ही है। तो हम स्वयं को कैसे जानेंगे? ध्यान से जुड़कर, ध्यान से जुड़े रहेंगे, स्वयं से जुड़े रहेंगे, तो हम सब कुछ जान सकेंगे। तो आत्मज्ञान ही हमारा सबसे पहला काम है। दूसरों के अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न कीजिए। जितना हमें पता है सत्य के बारे में, हम दूसरों को भी बताएं, क्योंकि हम दूसरों को बताएंगे तो उसमें हमारी भी प्रगति है और दूसरों की भी प्रगति है। तो जरूर बताना चाहिए। अविश्वास का कभी भी प्रचार मत कीजिए, कभी भी गलत बातें, जो आपको सही पता है, हमने किताब से पढ़ी है, आज 25 की किताबों से, तो हम उतना बताएं जितना हमको ज्ञान है। उसको बढ़ाकर काल्पनिक कहानियों की तरह, पहले भी इसमें आया था कि हमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना। जितना आपको ज्ञान है, आपका अनुभव है, अपने अनुभव शेयर करें। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। आपको आध्यात्मिक पथ में विजय प्राप्त हो। सर, हम सबको, ये भीष्म पितामह का मैसेज है। उन्होंने पहली फर्स्ट में बता दिया था कि इस बुक में भीष्म पितामह विवेकानंद जी के भी मैसेज हैं। तो ये कहा है कि हमेशा हमारा, आपका, आपके ऊपर हमेशा हमारा आशीर्वाद है। आप आध्यात्मिक पथ में विजयी हो, आगे बढ़े, आपकी आत्मा की उन्नति हो। तो धर्म, जो भी हम धर्म के काम करते हैं, उसमें हमें कर्म बंधन नहीं लगता है। हमें अपने धर्म को जानना है। पूजा पाठ करना धर्म नहीं है। धर्म है हमें अपने कर्म को, जो हम कर्म करने के लिए, जो हमारा लाइफ पर्पज है, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, उसको जाने। आपका धर्म क्या है, आप किस धर्म के लिए आपने धरती पर जन्म लिया है, तो आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो कर्म योग, अब इसमें एक लास्ट है चैप्टर, कर्म योग। तो कर्म योग यानी हम जिस काम को भी करें, उसमें कोई फल की इच्छा न रखें, वो कर्म योग हो जाता है। यानी हम उस कर्म को पूरी तरह से बिना फल की इच्छा रखे जो हम करेंगे, कि नहीं, जो कर रहे हैं हम अपने 100% दे रहे हैं, सच्चे अच्छे मन से, सच्चे भाव से करेंगे, तो हमें कम फल नहीं लगेगा, हमें कोई भी, हमें कर्म नहीं बनेगा। तो मन में स्थित ज्ञान, हमारे अंदर तो ज्ञान है, पत्थर में छिपी अग्नि की भांति होता है। यानी ये तो हमें पता है कि हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन हम उसको कैसे निकालें?
ऐसी जगहें जैसे पत्थर से अग्नि निकली, कभी नहीं पता था कि अंदर से अग्नि कहाँ से आई। पत्थर को घिसकर ही तो आदि मानव ने अग्नि निकाली। ऐसे हमारे अंदर भी है, हमें उसको निकालना है। पत्थर को घिसकर अग्नि को बाहर लाना मन के भीतर से ज्ञान को लाने के बराबर है। अर्थात जिस प्रकार परस्पर पत्थरों को घिसकर अग्नि को बाहर लाया जाता है, उसी प्रकार प्रतिपल आप अपने आप का विश्लेषण करते हुए हम अपने भीतर स्थित ज्ञान को बाहर प्रकट कर सकते हैं। हमें अपने आप को घिसना है। घिसने का मतलब है हमें अपने अंदर जाना है, अपना ज्ञान जगाना है। अपनी जो हमारे ऊपर धूल जम गई है, जो हमारे अंदर धुआं जमा हुआ है, उसको हटाएं। धीरे धीरे जब हम उसको हटाते जाएंगे, अपने ज्ञान से उसको समझते जाएंगे, तो आत्मा अपने आप जैसी है। आत्मा आत्मा कोई गंदी नहीं है, वो तो हीरा है। बस हीरा के ऊपर धूल जम गई है, तो हमें उसको करना है। अपने ज्ञान को बाहर प्रकट करना है, भीतर जो हमारा छुपा हुआ है। अगर हम शांत रहकर धैर्य पूर्वक निरीक्षण करके देखेंगे, तो अनेक तरह से, जैसे सुख दुख, हंसना रोना, शाप आशीर्वाद, प्रशंसा निंदा, मंद हास आंसू, सभी हमसे ही प्रकटित है। हमारे अंदर है, सब कुछ है। कभी हम जोर से हंसते हैं, कभी आंसू भी आते हैं, कभी हम किसी के लिए गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी हम आशीर्वाद भी दे देते हैं। सुख दुख सब कुछ हमारे अंदर है। तो हम जो जीवन जी रहे हैं, डुअल में हैं, तो हम सब कुछ हम यहाँ देख रहे हैं। इन सभी का फल ही हमारा वर्तमान प्रस्तुति है। यानी हमें अगर कुछ मिल रहा है, हम अगर फल मिल रहा है, हमें आज बहुत अच्छा दिन है मेरा, तो ये हमारे कर्मों का ही फल तो है। वर्तमान में जो मिल रहा है, ये सभी घटना ही कर्म कहलाती हैं। आत्मा में स्थित ज्ञान और शक्ति की खोज करने वाला हर भौतिक व मानसिक प्रहार कर्म ही है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं, वो चाहे हम सब ज्ञान देखें, चाहे कुछ भी खोजें, अंदर जाएं, सब कुछ हम कर्म कर रहे हैं। संसार में जन्म लिए हुए महासंकल्प बली शूरवीर, जिनमें अपने संकल्प बल से लोक को उथल पुथल कर सकने की क्षमता है, अत्यंत शक्तिशाली, जो भी कर सकते हैं, जो इसमें संसार में जिन्होंने अपने संकल्प बल के द्वारा किया है, सभी बहुत शक्तिशाली हैं। बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यानी ये शाश्वत नियम है, आपको कुछ कर्म करने ही पड़ेंगे। आपको कुछ पाना है तो मेहनत करनी ही होगी। यानी हमारी वर्तमान स्थिति पूर्व कर्मों का फल है। आज हम अगर बहुत अच्छी तरह जीवन जी रहे हैं, वो भी हमारे पुराने जो भी पूर्व जन्मों के कर्म हैं। अभी हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, वर्तमान के कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होगा। आज हम अच्छे कर्म करें, कहते हैं ना, अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो हम अपना अगला आने वाला जन्म, आने वाला समय सुधार लेंगे, तो हमें वैसा ही जीवन मिलेगा। यह निश्चित है। कर्म का जैसा भी कर्म का फल होता है, हमें करना है वो वैसा ही होता है। कुशलता से, शास्त्रीय दृष्टि से कर्म का निर्वहन करने को ही कर्मयोग कहते हैं। हम जैसे भी कर्म करते हैं, जिस भी हमारा जो तरीका होता है देखने का, करने का, सभी कर्मयोग कहलाता है। भगवत गीता में ऐसा ही कहा गया है कि आपके जैसे भी जो कर्म बनते हैं, आपने जैसे भी कर्मों को किया है, वैसा ही आपको लाभ होगा, फल मिलेगा। तो कहते हैं कि हमें निस्वार्थ होकर जीवन जीना ही हमारा सत्व गुण का लक्षण है। यानी हमें हमारे अलग अलग 3 तरह के गुण होते हैं, और उन्होंने कहा है हम अगर निस्वार्थ होकर जीवन जीते हैं, तो हम सत्व गुण का लक्षण हमारा होता है। स्वयं के भीतर विरोध की भावना का समाप्त हो जाना सत्य की खोज की पहली सीढ़ी है। जब हम स्वयं के भीतर जाते हैं, कितने विरोध होते हैं हमारे अंदर, हमारे अंदर कितने तरह के हमारे इमोशंस आते हैं। जैसे ऊपर गंदा पानी हो, उथल पुथल हो जाता है ना, तो वो लहरों की तरह ऊपर उछाल मारने लगता है, ज्वार भाटे की तरह जैसे ऊपर उछल उछल कर बाहर निकलने लगता है। कई बार हमें लगता है हमारे इमोशंस हमको बहुत परेशान करते हैं। गुस्सा बढ़ गया है मेरा ध्यान करने से, मेरे अंदर डर बढ़ता जा रहा है, तो वो जब अपने अंदर जो कितने कितने समय का है, वो हमारा सब बाहर आ रहा है। कितने लोग तो ध्यान करना छोड़ देते हैं, डर जाते हैं उनसे, अरे सब तो बेकार है, हम और ज्यादा बढ़ गया हमारा, तो उनको उसका ज्ञान नहीं है। कहते हैं जब हम इसको धीरे धीरे उनको विरोध करना छोड़ देते हैं, तो यानी आप उसको, आपकी ये पहली सीढ़ी है। यानी ये जानने वाला कर्मयोगी है, को ज्ञान हो गया है कि अब मुझे समझ है, ये सब तो बाहर जाने के लिए ही आ रहे हैं। यह महादशा प्राप्त करने के और पुरुषार्थ करने के प्रारंभ में बुराइयों का सामना करना, विरोध करना उसका कर्तव्य है। तो इसलिए उसे बुराई का विरोध करने के लिए
उसको परिणाम करने दें, लड़ने दें, आखिर उसकी समझ में आ जाएगा। धीरे-धीरे वो खुद ब खुद समझने लगेगा कि दूसरों को सुधारने की बजाय उसको खुद पर ध्यान देना है। यानी अगर उसके साथ कुछ हो रहा है इस तरह का, तो वो उसके अपने ही हैं, वो कोई परेशान नहीं कर रहा, उसके जो अंदर है वही उसको परेशान कर रहा है, तभी उसका विरोध समाप्त हो जाता है। तो जब कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो हमें किसी दूसरे में कमियाँ नहीं देखनी है, हमें खुद के साथ जुड़ना है, देखना है कि वो धीरे-धीरे हमारी ही सफाई हो रही है अंदर की। तो आपको अपनी सभी इच्छाएँ, वासनाएँ पूरी कर लेनी चाहिए। तो जीवन में कहते हैं ना बहुत लोगों की इच्छाएँ हैं, हमारी तो ये भी इच्छा है करने की, हमारी इच्छा है वो करने की। कहते हैं क्या होता है, हम पहले तो ध्यान में आते हैं, नहीं-नहीं हमें अब ये नहीं करना है, नहीं-नहीं हमें वो इच्छाएँ पूरी नहीं करनी है और बाद में हम अंदर से तो हमारी लालसाएँ रह जाती हैं, तो हमारा मन ज़्यादा भटकता है। तो आपको अपनी इच्छाएँ, वासना पूरी कर लेनी चाहिए। इच्छा पूर्ति हो जाने के बाद आखिर में आपको एक दिन समझ आ ही जाएगा कि यह सब तो केवल तुच्छ विषय हैं। ये सब तो जीवन में बस हमें भौतिक जीवन में कुछ समय के लिए हमें मिले हैं। जब तक इच्छाओं को आप रोकते रहोगे, दबाते रहोगे, आत्मसमर्पण स्थिति में प्राप्त नहीं हो जाओगे, इच्छाओं को पूर्ण करेंगे तभी हमारा मन शांत होगा। जब कहते हैं ना जब तक हमारा पेट नहीं भरता है हमको तसल्ली नहीं होती है, कोई चीज़ मिल नहीं जाती है, मिल जाती है अब हमें शांति मिल गई। तो ऐसे ही आपकी कोई इच्छाएँ हों, आप उनको पूरा कर लीजिए। पति सर ने कहा तभी आप शांति से बैठ सकेंगे, आपका मन शांत होगा। आत्मसमर्पण की स्थिति प्राप्त होनी सुलभ है। आत्मसमर्पण हम जब कर देते हैं कि हाँ भई मैं बिल्कुल शांत हूँ, जो होगा समर्पण करके बैठ जाइए। ध्यान के लिए भी सबसे आसान है, सबसे सुलभ है। हर व्यक्ति को अपने निजी आदर्श का अवलंबन करके उसको साध्य बनाने की साधना करती रहनी चाहिए। अपने आप के लिए, अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए खुद को ही साधना करनी है। सदा कर्म निरत होकर यानी हमें कर्म तो हम कर ही रहे हैं, अपने कर्तव्य धर्मों का पालन करना है और कर्म फलों को ईश्वर को अर्पण कर देना है। यानी ईश्वर जो हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है, बस ईश्वर को अर्पण कर दो। जो करा रहा है बस तेरी मर्जी से हो रहा है। तो कहते हैं आगे वो कहते हैं कि हमें लाख कष्टों को सहकर भी माता-पिता की भलाई करनी चाहिए। अपने माता-पिता के लिए बता रहे हैं वो, कि दूसरों के लिए भी जो हम कर रहे हैं अच्छे भाव से करें, अपने कर्तव्य से सही एवं समुचित होकर अगर आप उनके माता-पिता की सेवा करते हैं, तो आप नए कर्म नहीं बनाएँगे। यानी माता-पिता के लिए जब भी कुछ अच्छे करेंगे, आपके कर्म अच्छे ही बनेंगे, कोई कर्मा नहीं बनेंगे। यानी माँ-बाप को अगर आप कोई उनकी सेवा करने का मौका है और आप सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई भी कर्मा बनते हैं। यही नहीं, जो दिन आप संपूर्ण रूप से आत्म साधना में बिताएँगे, उस एक ही दिन में असाधारण परिणाम में बस कर्म को मिटा देंगे। यानी आपने एक दिन में कोई ऐसा कर्म किया है, तो आप कितनी तरह से अपने कर्मों को मिटा देंगे। कुछ समय पश्चात आपके इस जीवन के मुख्य उद्देश्य को आप पहचान पाएँगे। जब हम धीरे-धीरे इन चीज़ों को समझने लगते हैं, कि हमने कैसे किया, अपने अपने जब काम को हम अपने कर्मास को देख के समझते हैं, हमारे ये कर्म करने हैं, नहीं करने हैं। करते-करते यानी हम जब सच्चे कर्म करते हैं, सच्चा मार्ग अपना लेते हैं, तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। यानी हम ऐसे थोड़ी ढूँढेंगे कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम ध्यान में बैठ गए, हमें बताओ, हमें बताओ। नहीं, आप करते रहिए, अपने सच्चे मन से कर्म करते रहिए, आपका उद्देश्य आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। उसे प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की फिर रुकावट नहीं आएगी, आपको खुद ब खुद समझने लगेगा कि मुझे इसमें आनंद मिल रहा है, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। आप देखेंगे जीवन का उद्देश्य तो एक ही होगा, वो आप शुरू से ही आपका वही होगा और आपको खुद को धीरे-धीरे सेवा करते-करते पता चल जाएगा। तो ये बात आपको स्वयं ही समझ आ जाएगी। कहते हैं जो हम कर्म फिर हमारे चुका लेते हैं उसके बाद उन्नत लोकों में पहुंचकर और अधिक आत्मा की उन्नति के लिए जो 25 इसमें पहले भी बता चुके हैं कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा की प्रगति होती है, हम कर्म चुका दिए हमने, फिर हम दूसरे लोकों में जाते हैं। अब दूसरे लोकों में जाके हम क्या वहाँ आराम थोड़ी करेंगे, जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए, चलो वही हम यहाँ काम नहीं करना है, आराम करना है, नहीं। हमें अपनी आत्मा की उन्नति के लिए और काम करना होता है। जब हम ज़्यादा सीख जाते हैं तो हमें दूसरों को ज़्यादा सिखाना होता है। अब आपने ध्यान करना सीख लिया, दूसरों को ध्यान सिखाइए। अब आपने स्वाध्याय करना सीख लिए, अब आप दूसरों को स्वाध्याय कीजिए। अब जब आपने पढ़ना सीख लिया, आप दूसरों को पुस्तकें बताइए। तो क्या हुआ, आपकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गईं। ऐसे ही उन आत्माओं की भी प्रतिक्षण कार्य करने के लिए उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं, इसलिए उनको तत्पर रहना चाहिए।
एक ही बात, और अब इसको बार बार वो नहीं कह रहा, बार बार नहीं समझाऊंगा, आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो आत्म परिणाम पाते पाते उस व्यक्ति के कार्य बढ़ जाते हैं, किंतु वह अपने कामों को खुशी खुशी करता है। अब हम यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं, आप पुस्तकें पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, तो आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी है, आप वो काम खुशी खुशी करेंगे। तो जैसे जैसे दूसरे लोकों में जो आत्माएं जाती हैं, वो भी खुशी खुशी अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए करते हैं। और उन कार्यों को करते हुए सुख का अनुभव होता है। हमें भी लगता है हाँ, मैंने आज बहुत अच्छा ध्यान सिखाया, मैंने आज इतने लोगों को ध्यान सिखाया, आज मैं पहली बार ध्यान सिखाने गई, मुझे बहुत शांति मिल रही है। तो जैसे आत्मा को तसल्ली मिलती है, सुख का अनुभव होता है। भूलोक में अधिकतर लोग काम करने से भागते हैं या काम करने में बहुत कष्ट उठाते हैं। ऐसा लगता है अरे भाई, मेरे ऊपर इतना काम आ गया, मेरे से नहीं हो रहा काम, मुझे अब इतना काम करना पड़ेगा, मैं तो थक गया है, मैं एक और काम पकड़ा दिया मुझे। कहते हैं भूलोक में ऐसे कष्ट होता है उनको काम करने में। उन्नत सूक्ष्म लोकों में कार्य को पूज्य भाव से देखते हैं। दोनों में फर्क बता रहे हैं कि भूलोक में आदमी काम करते में दुखी होकर काम करता है, कष्ट हो गया उसको, लेकिन उन्नत लोकों में खुशी खुश होकर कार्य करता है, अनुभव करता है आनंद का। और उन लोगों में कोई भी आलसी नहीं है, अपना समय भी कोई व्यर्थ नहीं करता है, चलो इधर सेशन में घुस जाओ, उधर सेशन में घुस जाओ, चलो कुछ नहीं तो ऐसे ही गप्पे मार लो फोन पे, नहीं, वहां वो अच्छे कार्य करने में लगे रहते हैं। और यहाँ पर जैसे आलसी है, वहां कोई भी आलसी नहीं है, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता है। तो सभी को अपने कार्य से प्रेम करना चाहिए। आलसी बनकर बेकार बैठने से अच्छा है अच्छे विचार बनाएं, और हमें अनावश्यक विचारों को अपने अंदर नहीं लाना है, बेकार के बकबक करें, जिससे क्या होगा, फिर कर्म बनेंगे हम, फिर उनको मिटाओ, पहले बनाए फिर खत्म करें। तो इसलिए जरूरत ही क्या है। इसलिए अपने आप को अच्छे कार्यों में, प्रगति प्रदान करने वाले कार्यों में व्यस्त रखें। इस प्रकार मन भी कार्यरत रहने के कारण हमेशा प्रगतिशील विचारों से भरा रहता है, हमेशा उन्नति के लिए ही सोचता है कि चलो आगे कोई अच्छा होता। अच्छे कार्य करने वाले हमेशा अच्छे कार्य करने की ओर आगे बढ़ते हैं, और जिनके मन में वैसे आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उनके नेगेटिव से नेगेटिव और मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे कार्यों की ओर प्रगति करनी है। कहते हैं कि अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान करना आपकी आत्म प्रगति से संबंधित एक कार्य ही है। तो हम ये भी तो काम ही कर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, अपने लिए प्रगति कर रहे हैं, दूसरों की प्रगति कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। आपको सही एवं उचित मार्ग में चलाने वाला एक काम है, विश्व शांति प्रेम के लिए करने वाला एक काम है। इससे क्या होगा, उन्होंने जो शुरू किया एक विश्व शांति का, उन्होंने भी बीड़ा उठाया कि मैं पहला, उन्होंने एक खुद से शुरू किया, आज उन्होंने जो संकल्प लिया, एक से सौ, सौ से हजार, हजार से 10,000, लाख, पूरा देश के बाद बाहर विदेशों में भी आज लोग ध्यान कर रहे हैं। तो ये विश्व शांति के लिए उन्होंने जो काम किया है, आप जहां से आए हैं वहां तक ले जाने वाला एक काम है। इसलिए सच्चाई से ध्यान करें, अपने आप को धोखा ना दें। अपने आप के लिए ये नहीं कि मैंने तो ध्यान कर लिया, थोड़ी सी देर कर लिया, हो गया, नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, खुद के लिए ही करना है। सबसे पहले खुद के लिए करें, जब हम खुद के लिए करेंगे, सच होंगे, सच्चे होंगे, हम दूसरों के लिए भी सच्चे होंगे, सच्चाई से ध्यान करें। अब प्रश्न का आखिरी भाग, उन्होंने सब कुछ बता दिया, कर्म चक्र से कैसे मुक्ति पानी है, कर्मों की बैलेंस शीट को कैसे शून्य करना है, कर्म सिद्धांत को जानने के लिए हमने कितनी तरह से उन्होंने विषयों को हमें बताया, और हमें कैसे बाहर आना है, सब कुछ उन्होंने हमें समझा दिया। और तो उन्होंने कहा है कि जब तक आप कर्म चक्र से बाहर नहीं आ जाते हैं, आपको जन्म पर जन्म लेने ही पड़ेंगे। एक जन्म लेना अर्थात एक पूरा जीवन, सांसारिक जीवन, और क्योंकि ज्ञान ही मानव का यथार्थ जीवन है, आपको यहाँ फिर से उसी जीवन को जीना पड़ेगा, और आपको ज्ञान ही आप लेंगे, तभी आपका जीवन पूरा अर्थ होगा उसका, नहीं तो वो जीवन बेकार है। आपको ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो यथार्थ जीवन है, ज्ञान ही लेना है, ज्ञान ही मानव का यथार्थ जीवन है। जब तक व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है, यानी हम अपने आप को सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन हमने अपने अंदर से परिवर्तन नहीं लाए। हमने ध्यान कर लिया, हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने सज्जन सांगत कर लिया, लेकिन अपने आप को तो हमने नहीं बदला, अपने आप से कोई परिवर्तन ही नहीं लाए, तो कोई अर्थ नहीं है। तब तक सांसारिक आवश्यकताएं, दुख कष्ट सदा वैसे ही बने रहेंगे, आपके जीवन से कष्ट कहीं कम नहीं होंगे। संसार में दिखने वाली समस्त बुराइयां, समस्त दुरावस्था का मूल कारण अज्ञान ही है। हम जब तक अपने अंदर उस ज्ञान को नहीं जगाएंगे कि हाँ ये सब क्यों हो रहा है, हमें समझ आ जाएगा, तो हमारा ज्ञान आने से
सब हमारे दुख कम हो जाएंगे, कष्ट कम हो जाएंगे। बुद्ध भगवान ने भी यही कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और अष्टांग योग जिनसे आप अपने आप को, अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। तो मानव जब ज्ञानवान, विशुद्ध, विद्यावान हो जाएगा, तभी संसार में दुख का निवारण होगा। उसके पहले होना असंभव है। तो इसको हमें संभव बनाना है, अपने आप में परिवर्तन लाकर। संसार को अंतर प्रविष्टि भी, संस्कार को अंतर प्रविष्टि भी कह सकते हैं। संस्कार जो हमारे कितने जन्मों जन्मों के संस्कार जो हमारे अंदर हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमने जो उन बातों को बिठा रखा है कि हम वैसा ही करेंगे। हमारे द्वारा किया जाने वाला हर कार्य, व्यवहार तथा शरीर में होने वाला हर संचालन जो हम करते रहे हैं जन्मों जन्मों से, हमारे द्वारा किया जाने वाला हर विचार, जो विचार उठता है उसको हम क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। तो मन में एक विचार का संस्कार बन जाता है। यह संस्कार बना देता है। यह संस्कार हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंतर्गत हमारे अंदर जो रहते हैं, अज्ञात रूप से कार्य करवाने के लिए योग्य शक्तिमान होते हैं। ये हमसे इसी तरह के कार्य करवाते हैं क्योंकि हमारे संस्कार हैं। कहते हैं नहीं तुमको ऐसा ही करना है, तो वो हमको अज्ञात रूप में हमसे कार्य करवाते हैं। मन में स्थित संस्कार के कारण हमारी स्थिति, गति हर क्षण परिवर्तित होती रहती है। यानी हम अपने ही उन्हीं सब में रहते हैं, बने रहते हैं, और हर क्षण बदलते रहते हैं, परिवर्तित होती रहती है। सत विचार वाले व्यक्ति को सदैव सत कार्य करने की भीतर से प्रेरणा मिलती रहती है। यानी जो अच्छे कर्म करते रहते हैं, उनको हमेशा उनकी आत्मा कहती है नहीं तुम गलत काम मत करो। ये तो हमारे अक्सर होता है कि अगर थोड़ा सा भी कोई विचार आता है तो हम अपने आप को, हमें फील होता है कि नहीं ये गलत है, तुम्हें नहीं करना है। तो अंदर से हमें प्रेरणा मिलती है। अगर बुरा करना भी चाहेगा तो अपने संस्कारों के फलस्वरूप, हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो मन उसको रोक देगा। अच्छे संस्कार उसकी वृद्धि का परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि हमारी वृद्धि होती है तो हमारी आत्मा हमें बोल देती है, हमारे अंदर से आवाज आती है अंतर्मन से, तो वैसा ही हम करने लगते हैं। व्यक्ति उनके अधीन हो जाता है, यानी अच्छे हैं या बुरे हैं वो उनके अधीन हो जाता है। तो हमें उनको अपने अंदर धीरे धीरे बदलना है। यह संसार हमारा स्थायी निवास नहीं है। जो हम सोच रहे हैं कि हम तो अमर हैं, सब मरते जा रहे हैं हमारे सामने सामने, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे क्या? नहीं, हम भी शरीर को छोड़कर इस संसार को, इस पृथ्वी लोक में जो आए हैं, हम भी चले जाएंगे, क्योंकि हमने तो शरीर कुछ वर्षों के लिए हमने ये लिया है, एक अनुभव के लिए। हमारी यात्रा में सहयोगी अनेक पड़ावों में एक पड़ाव है। आज हमने कौन से देश में जन्म लिया है, हम पता, क्या पता हम किस देश में हों, क्या पता हम पश्चिमी देशों में, क्या पता हम पिछले जन्म में अफ्रीका में हो, क्या पता हम मुसलमान हो, क्या पता हम पंजाबी हो, क्या कोई, किसको नहीं पता। लेकिन हम हर धर्म का, हर देशों का, हर जाति का हमको अनुभव आत्मा लेती है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं जो हूँ आज हमेशा ऐसा ही रहूंगा। समस्त प्रकृति भी आत्मा के लिए ही है। जो भी प्रकृति है सब कुछ वो आत्मा के लिए, यानी हमारी प्रकृति और पुरुष यहाँ पर वही है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं है। सांख्य सूत्र में ऐसा बताया गया है, पुरुष ज्ञानवान होकर केवल्य को प्राप्त करे, इसलिए प्रकृति की रचना हुई है। आत्मा जो थी उसने प्रकृति की रचना की, लेकिन प्रकृति के द्वारा वो अनुभव लेता है। यानी आज हम कोई अनुभव ले रहे हैं तो वो हमारी प्रकृति अनुभव लेती है, और आत्मा प्रकृति के द्वारा अनुभव लेती है। तो हमें इस चीज को समझना है। तो जब प्रकृति की रचना की है और जब वो सीख जाती है, पुरुष ज्ञानवान हो जाता है, तो वो केवल्य को प्राप्त कर लेता है। यानी हम फिर अपने उसी, जो हमारा परम तत्व है, हम केवल्य यानी वननेस, हम उसी से मिल जाते हैं, उसी अपनी परम चेतना से, शुद्ध चेतना से जाकर मिल जाएंगे। तो यही प्रकृति का काम है, अनुभव कराना। सदा हम प्रकृति ही हैं, इसमें पढ़कर प्रकृति से मोहित हो रहे हैं। जो हम आसपास देखते हैं हम मोहित हो जाते हैं, सब कुछ प्रकृति है। ऐसे मोह संग जन्म लेने से ही मन में प्रगाढ़ संस्कार बन जाते हैं। तो हमारे संस्कार कैसे बनते हैं? इन सब चीजों में मोह में पड़ जाते हैं, हमको इन सब चीजों को हम जमा कर लेते हैं अपने अंदर। तो वो क्या होता है, और वह संस्कार हमारी आजादी छीन लेते हैं, हमें बंदी बना लेते हैं। मोह के जाल में हम फंसते चले जाते हैं इस प्रकृति के कारण। तो गुलामों की भांति फिर वो हमसे क्या करती है, इस माया जाल में हम जीवन जीते रहते हैं, और वो हमसे हमारा कोई तरह से जीवन जीते हैं तो काम करवाती रहती है। तो हमें इस प्रकृति से निकल कर क्या करना है, अनुभव लेकर पुरुष के संग जुड़ जाना है, उस पुरुष ज्ञानवान के साथ केवल्य को प्राप्त करना है। यही हमारा मूल उद्देश्य है। तो अभी कर्म योग का सार इस प्रकार है, गुलामों की भांति रहकर कार्य का निर्वहन नहीं करना है,
स्वार्थ रूपी कर्माचरण दास का कर्माचरण है, क्योंकि हम जो स्वार्थ हम जीवन जीते हैं, ये सब क्या है, ये हमारा दास बनने का है। तो सत्य कर्म का प्रमाण प्रेम सहित किया जाए तो हर पल आनंद है। यानी हमें सत्य कर्म करने हैं, हर पल हमें आनंद मिलता जाएगा। और सच्चा अस्तित्व, सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रेम शाश्वत रूप से एक दूसरे के साथ जोड़कर रखता है। बस हमें इस शाश्वत रूप को जानना है, सच्चे प्रेम को, सच्चे ज्ञान को, यही जी समझना है हमें। तो आज हमारा यहाँ तक हम इसको विराम देते हैं और अपने कर्मों को देखेंगे, अपने आप को अवेयर करेंगे, सच्चा मार्ग अपनाएंगे और हम अपने आप को अंतर मन में जाकर ध्यान करके अपने अंदर जो हमारा जो हीरा है, जो हमारी आत्मा है, जो पुरुष तत्व है, उससे जुड़कर हम ध्यान करेंगे, अपने आप को जानेंगे। अगर इस आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई अनुभव, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम ध्यान किया जाता है। तो अपना हैंड रेज करें मास्टर्स। कोई कुछ कहना चाहते हैं? फिर हम म्यूजिक शेयर करते हैं अपने ध्यान से। अपने आपको ध्यान के लिए सुखासन में बैठ जाएं, एकदम स्थिर, स्थिरम सुखम आसनम। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर पांव को क्रॉस करके उस आनंद को महसूस करते हुए, उस प्रेम को, अपनी आंखों को बंद करके अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। कोई भी विचार अपने अंदर से उठ रहे हैं तो उनको देखते रहेंगे विचारों को, और वो स्वतः ही चले जाएं, एकदम शांत हो जाएं। आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे। पूरा ध्यान अपनी नासिका। आती हुई श्वासों के साथ एकदम आनंद, आनंद अपने अंदर जाते हुए, उस प्रेम को अंदर जाते हुए महसूस करें, उस परम शांति। पत्ती सर के द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान अपने अंदर आत्मसात कर ध्यान के पास स्वयं को कहें, मैं गहरे ध्यान में जाने के लिए तैयार हूँ। अपने आप पूरी तरह से समर्पण, समर्पित के भाव से समर्पित हो जाएं। और सृष्टिकर्ता ने जो हमें
जीवन दिया है। इस जीवन का जो भी हमारा उद्देश्य है उसको जानने के लिए, अनुभव पाने के लिए हमें प्रयत्न करते रहना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन, मैं कौन हूँ। अपना नाम लेकर सोचें। अपना नाम, अपने रिश्ते, क्या मैं एक पत्नी, बेटी, पिता, बस यहीं तक हूँ, या इसके आगे, रिश्तों से आगे? एक अच्छी माँ, अच्छी बेटी, एक अच्छा पुत्र, इसके आगे भी बहुत कुछ है। एक अच्छा इंसान, मानव बनना। मैं कौन हूँ? और गहरे उतरते चलें। अपने आप को ढूंढना है, जानना है। शरीर से आगे, क्या मैं मन हूँ? बस अपने मन की सोचता हूँ, केवल मन। क्या मैं इंद्रियां हूँ? अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, आती और जाती सांसों के साथ। सांसों को महसूस करते रहें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। जब सांसें आती हुई सांसों के साथ शांति का एहसास, जैसे जैसे आप सांसों से और गहरे जुड़ते जा रहे हैं,
आपका ध्यान और गहरा होता जा रहा है। क्या मैं बुद्धि हूँ? मन मन नहीं, इंद्रियां नहीं, बुद्धि भी नहीं। धीरे धीरे ये सारे प्रश्न खत्म होते जा रहे हैं। तो मैं क्या हूँ? इनके आगे देखते रहें साक्षी भाव से। जो भी उत्तर आ रहे हैं उनको बस देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जो भी अनुभव आ रहे हैं उनको आने दें, मुक्त कर दें खुद को इनसे। जाए अपने आप को सब शून्य होते चले, और भी ना जहाँ कोई प्रश्न है, ना जहाँ कोई उत्तर है, ना कोई नाम, ना शरीर, ना इंद्रियां, ना मन, ना बुद्धि। तो केवल एक शून्य शुद्ध चेतना।
बने रहें अपनी श्वासों के साथ, का ध्यान अपनी नासिका पे। सच्चित आनंद अपने जाना
बिल्कुल ट्रेंड टिकट है सर। Want the latest style? Why not the latest skills? Stay current with online courses from Udemy. Start learning today. अम्मा, तुम बचपन से हमें चे कह के बड़ा की। कोई राजकुमार आएगा, परियों के देश घुमाएगा, रानी बेटी राज करेगी। चुटिया बांधते बांधते खूब चुतिया बनाया हमको। का चुतिया बनाया हमने तुम्हें? हमारी अम्मा ने हमसे कही, हमने तुमसे कह दी। जो क्या कर रहे भैया तुम? कहो। मुंह पकड़ लो तुमने यार। हाँ तो कल से नहीं सोइए, सपनों खराब कर दो मेरे। और लक्ष्मण, बात चली गई? अरे कहा काका, कोई देख के यहाँ जवाब ही नहीं दे। सरपंच साहब, कोई लड़की मिले हमारे लायक। क्या? अब हम तुम्हारे लिए लौंडिया ढूंढेंगे? या कैसी हालत बना रखी है लवड़ भास्कर चूरन जैसी। ओ प्यारी जीजी। 2 बार शादी हो चुकी है हमारी, और नहीं पड़ना इस झमेले में। निभा नहीं पाओगे हमसे। निभा लेंगे। जो हमें अच्छो लगे है वो एक दिन हमें बुरा भी लगे है। जो लक्ष्मण भी कैसो ना मरा देगो, तो सब कुछ होने के बाद भी घर में वापस ले आओ। पूरे गांव में तू हो रही है। देखो लक्ष्मण भैया, क्या अगर यहाँ रही तो हमसे तो रिश्ता खत्म ही समझ लियो तुम। मियाँ ये भोपाल है, रात की गायब चीज सुबह नहीं मिलती है। हमारे इलाके में की गई हरकत आखिरी हरकत होती है। अरे प्यारी, का हो गयो? ऐसे काहे घबरा रही?
हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर की चेतना के प्रति सजग हो जाएं। स्थान के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। धीरे धीरे हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएंगे। अपनी चेतना को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। धीरे धीरे आंखों को हल्की हल्के पलकों को झपझपा कर खोलेंगे और 5 4 3 2 1 0 और हथेलियों को चेहरे पर सहलाते हुए प्रेम के साथ आंखें खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाएंगे। तो थैंक यू मास्टर। सभी ने ध्यान में एकदम साथ दिया, इतनी देर ध्यान में बने रहे। पत्री जी को धन्यवाद, सभी मास्टर्स को धन्यवाद।
अपने इस ध्यान को धन्यवाद, जो हमें अपने आप से जोड़ने के लिए, अपने ज्ञान को जगाने के लिए हमें ध्यान मिला है। थैंक यू, थैंक थैंक। का पानी पी लें दोस्तों। जो ध्यान में रहना चाहते हैं, बहुत गहरा ध्यान हो जिनको, वो रह सकते हैं। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम फिर मीटिंग एंड करेंगे मास्टर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे 3:30 बजे।